दोस्तों, सुबह सुबह के ठंडी ये जो हवाएं चल रही है उस मौसम के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं और मेरे साथ है मेरा अभिमन्यु और हम दोनों हैं महसाना में। हमारा ही होम टाउन है और उसी महसाना में आज मैं और अभिमन्यु फर्स्ट टाइम एक साथ बाइक राइड करने वाले हैं, जो महसाना से 105 किलोमीटर दूर है। राजस्थान बॉर्डर पर है इकबालगढ़, जिसका बेस विलेज है और जगह का नाम है केदारनाथ महादेव। बोलो हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, 105 किलोमीटर की बाइक राइड होने वाली है आज। ठंडी का मौसम है, अभी टाइम हुआ है कुछ 5:10 हुई है। मैं और अभिमन्यु दोनों एक साथ पहली बार ये बाइक राइड करने जा रहे हैं आज, क्योंकि हम लोग दिवाली वेकेशन में आए हैं अभी महसाना में। सोनल हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि बाइक राइड 3 सवारी एक साथ नहीं कर सकते, इसके लिए वो अभी घर पर सोई हुई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि बाइक लेके जाना है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे जाने वाले हम दोनों। तो मिलते हैं हाईवे पर, हाईवे के थोड़े से व्यू देखते हैं और फिर जैसे जैसे उजाला होगा आपको हर एक सिनेमैटिक शॉट देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं। भर लेते हैं पेट्रोल। 500 रुपये का पेट्रोल भरेंगे और पेट्रोल भरने के बाद ड्राइव करेंगे। 5:30 होने की तैयारी है। तो महसाना से कुछ 3 किलोमीटर का ड्राइव करके हम लोग यहाँ पर रुक गए पेट्रोल भरने के लिए। सर्दी का मौसम है तो ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मतलब उतनी हार्ड ठंडी नहीं है। अभिमन्यु को ठंडी लग रही है, वो बोल रहा है कि पापा ठंडी है, तो मैंने उसको बोला था कि शर्ट के अंदर और एक टी-शर्ट पहन लो। तो बस अब चलते हैं और जैसे ही सनराइज़ होगा तो पूरा व्यू फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक ड्राइव करते हैं, ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा संभाल के पहुंचते हैं। महसाना से ड्राइव करने के बाद हमारा पहला रेस्ट पॉइंट सिद्धपुर में है। एक्चुअली अभिमन्यु फर्स्ट टाइम मतलब बाइक राइड कर रहा है और इतना लॉन्ग डिस्टेंस में कंटिन्यू बैठे रहना उसके लिए थोड़ा सा टफ था। मैंने भी बहुत सालों के बाद बाइक राइड की है, तो मेरे लिए भी लॉन्ग ड्राइव करना थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन मैं पिछले 20 दिन से राइड कर रहा हूँ, छोटी मोटी राइड्स कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से 1 घंटा 20 मिनट का टाइम बता रहा है, आपने देखा होगा, लेकिन हमें उसके अंदर और आधा घंटा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू राइड नहीं करने वाले। वापस 1 घंटे के बाद और एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। बीच में छोटे छोटे और भी कहीं ना कहीं कोई व्यू पॉइंट मिलेंगे तो हम वहाँ पर शॉट लेने के भी लिए रुक सकते हैं। तो ठंडी के मौसम में हमने जो ड्राइव की है, वो ड्राइव में ये जो गुलाबी ठंडी बोलते हैं इसको, बहुत ही मज़ा आया ठंडी में ड्राइव करना। उतनी ठंडी ज़्यादा लगी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही स्लोली हम लोग आए हुए हैं। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भमक्का एपिसोड में। और बाइक राइड का ये मौसम जो था, बाइक राइड का जो हमारा ये जो सफर है आज का, मैं और अभिमन्यु निकल चुके हैं केदारनाथ महादेव मंदिर इकबालगढ़ जैसलमेर में। और पहली हमारी बाइक राइड है गुजरात में, 110 किलोमीटर बाइक राइड और ठंडी का मौसम।
ठंडी का बहुत ही मस्त मौसम है आज का। और हम लोग मिस कर रहे हैं अभिमन्यु की मम्मी को, क्योंकि वो हमारे साथ आज नहीं आ पाई, क्योंकि बाइक में 3 सवारी अलाउड नहीं है। फिर कभी मौका मिलेगा तो सोनल को लेके ड्राइव करेंगे, उसमें अभी मुझे अपसेट रहने वाला है। और एक गुजरात की ट्रिप बाकी है, वो भी हम लोग करने वाले हैं। बस कुछ चलते हैं आगे। चाय नाश्ता। सिद्धपुर के बाद बहुत ज़्यादा ठंडी मिली और उसके बाद पालनपुर के आगे तो और भी ठंडी है। और जब ऐसी ठंडी हो, उसी ठंड में चाय पीने के बाद जो गर्मी मिलती है उसकी बात ही अलग है। और ये है गुजराती गांठिया, तो चाय के साथ गांठिया खाना भी एकदम एक नया ही एक्सपीरियंस का लुक दे रहे हैं।
चुका है। मौसम अभी जो है वो लगता है कि ये ठंडी जो है वो दिसंबर की ठंडी है जो हमें पालनपुर के बाहर मिली है। दोस्तों, महादेव का दरबार जो हमारे बहुत नजदीक आने वाला है और महादेव का जब बुलावा आता है तो मैं जल्दी ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, तुरंत डिसाइड करता हूँ और दर्शन करने के लिए पहुँच जाता हूँ। तो मेरे साथ में अभिमन्यु है।
दोस्तों, जेसोर अभ्यारण्य उसके अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। बाहर वहाँ पर एक चेक पोस्ट है, लेकिन वहाँ पर अभी कोई ऐसी चेक पोस्ट बनी हुई नहीं है, लेकिन एक गेट है। उस गेट के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है कि जेसोर अभ्यारण्य में आपका स्वागत है। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से क्रॉस किया और ये जो ब्रिज आया, तो ब्रिज पर हमें लगा कि नहीं, यहाँ पर तो सिनेमैटिक शॉट बनते ही हैं, क्योंकि यहाँ का जो सीन है गजब का सीन है। ये मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ कि देखिए क्या लग रहा है मौसम, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है। नदी के अंदर कुछ जगह पर थोड़ा सा पानी अभी भी बहता हुआ है। वैसे मानसून तो चला गया है, दिवाली भी चली गई है। दिवाली जाने के बाद भी आज 4-5 दिन हो चुके हैं। तो अब मैं आपको इसका पूरा सराउंडिंग व्यू दिखाता हूँ। देखिए कितना नाइस व्यू है इसका। केदारनाथ जो हमारे तो मेन हाईवे से इकबालगढ़ रोड पे आने के बाद जैसे ही आप जेसोर अभ्यारण्य के अंदर एंटर होते हैं, तो थोड़ा सा जैसे ही ब्रिज खत्म होने के बाद 2 रास्ते मिलते हैं आपको। एक रास्ता जाता है खारा, जो सीधा जाता है, और एक हल्का सा राइट मारना है, जहाँ से आपको केदारनाथ महादेव जो है वहाँ से जा सकते हैं। एक्चुअली हमें भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो भाई साहब खड़े हैं उनको हमने पूछा है, तो उन्होंने बोला कि राइट साइड जो रास्ता जाता है वो जाता है सीधा केदारनाथ। तो चलिए चलते हैं, और मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा शॉट है। तो ये जैसे ही आप ब्रिज पूरा होता है, उसके बाद जैसे ही आप आगे आते हैं, तो ये जो रास्ता है वो जाता है केदारनाथ। यहाँ किसी को भी टर्न नहीं लेना है, ये राइट साइड है। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देखते हैं आगे जाके क्या क्या व्यू मिलते हैं।
जय भवानी माता। हम लोग कहीं पर भी बाइक राइड करते हैं तो एक बात बहुत नोटिस की जाती है कि रोड के साइड में कहीं पर भी कोई अच्छा सा व्यू आता है तो मैं और अभिमन्यु उस व्यू को कवर करने के लिए तुरंत, कोई छोटा सा पहाड़ है, कोई छोटा हिल है, कहीं कुछ भी है, तो हम लोग तुरंत वहाँ पर चढ़ जाते हैं। तो ट्राई करते हैं ये जो व्यू है उस व्यू पर चढ़ने के लिए ट्राई करते हैं कि कैसा है इसका। अभिमन्यु आओ बेटा। वाह, आइए ले ले। साथ भी रहो, काटा ना होगा बेटा, हाथ में दिख जाए। छोटा सा हिल है, मतलब कि 2-3 बड़े पत्थर हैं रोड की साइड में, और मुझे लगा कि यहाँ पर जाना चाहिए। ये देखिए अभिमन्यु, रेडी? हाँ।
दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है। ये सब जो सिनेमैटिक शॉट लेने का जो मज़ा आ रहा है, माइंड ब्लोइंग शॉट है। अभी तक हम लोग ने गोप्रो को तो निकाला नहीं है। जैसे ही चेक पोस्ट हमने पास किया हुआ है, एक गजब का व्यू पॉइंट आया हुआ है। एक्चुअली रास्ता तो बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर घुसे क्योंकि रास्ता यहाँ से थोड़ा सा खोल के बनाया हुआ है। अभी आपने एक सिनेमैटिक शॉट देखा होगा अभिमन्यु का, एक्चुअली वो लॉन्ग शॉट था। अभी अभिमन्यु उसी ब्रिज पर है। ये ब्रिज का एक मैंने वीडियो देखा था, तभी डिसाइड किया था कि इस ब्रिज पर मैं पक्का आऊँगा। एक्चुअली ड्रोन अभी आया नहीं अपने पास। जब ड्रोन आएगा तो इस जगह का व्यू कैसा रहेगा ये आप सोच सकते हैं। यही वो ब्रिज है जिस पर ये शॉट लगा हुआ था। अभी उन्हें तो देखा होगा आपने, गजब का ये सीन था। और ज़्यादा रिस्क न लेते हुए अभिमन्यु का एक दूसरा शॉट है, मैं वो कवर करता हूँ।
मैसाना से 5 बजे निकलने के बाद हम लोग पहुँचे हैं केदारनाथ, इकबालगढ़ केदारनाथ महादेव का जो मंदिर है वहाँ पर। और यहाँ पर आते आते हमें कुछ 10 बज चुके हैं। एक्चुअली 10 बजने का कारण यही है कि हम लोग रास्ते में ब्रेक लेते लेते आए हुए हैं। बहुत ठंडी थी रास्ते में पालनपुर के बाद। और उसके बाद जैसे ही जेसोर का जो चेक पोस्ट है वो हमने पास किया, उसके बाद जो सिनेमैटिक व्यू मिला हमें, तो उसी व्यू पर हम लोग को थोड़ा सा शूट करना था। थोड़े से शॉट हम लोग ने लिए हुए हैं, तो वो करते हुए भी और भी थोड़ा सा टाइम वहाँ पर हम लोग ने स्पेंड किया हुआ है। तो दोस्तों आज है संडे, और संडे के दिन यहाँ पर एक्चुअली मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर 7-8 गाड़ियाँ पड़ी है। और वैसे भी दिवाली वैकेशन चालू है, तो पब्लिक का आना जाना तो यहाँ पर रहता ही होगा। अब देखते हैं, ऊपर चढ़ते हैं कि कितना टाइम लगता है महादेव के दरबार में दर्शन करते हुए। और जैसे जैसे हम लोग को अच्छे अच्छे जितने भी व्यूज़ मिलेंगे हम आप सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। महादेव का नाम लेते हुए चलते हैं, देखते हैं। ये नई जगह है गुजरात में, मैसाना से 110 किलोमीटर दूर है। अगर आप अहमदाबाद से आ रहे हैं तो आबू रोड साइड आपको आना है, और पालनपुर के बाद इकबालगढ़ का एक लेफ्ट टर्न आता है। वहाँ से अंदर कुछ 12 किलोमीटर दूर ये केदारनाथ महादेव का मंदिर है। इसका बेस विलेज है बालुंद्रा। आप याद रखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। बालुंद्रा इसका बेस विलेज है। उसके बाद टोटल ये यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, उसकी चेक पोस्ट भी है, तो आप संभाल के आइए। लेकिन रास्ता बहुत ही अच्छा है, और मॉनसून में तो यहाँ का एक बार बनता है। चलते हैं दोस्तों, आगे का व्यू देखते हैं। कट कर दो। पार्क करने के बाद हम लोग अंदर आए हैं, तो हमें रास्ते पर ये हल्की सी आवाज़ आई कि कहीं पर कोई छोटा सा झरना बह रहा है। तो हम लोग जस्ट रोड के साइड में नीचे उतरे तो एक छोटा सा झरना इधर बह रहा है। एक्चुअली मानसून तो पूरा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये झरना अभी चालू है। तो सोचिए अगर बारिश के मौसम में यहाँ पर आएंगे तो कैसा व्यू रहेगा। ये स्टार्टिंग देख के ही मुझे लग रहा है कि मानसून में मुझे एक बार पक्का यहाँ पर आना ही है। तो ये पानी जो बह रहा है, आगे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे व्यू आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज चलते हैं, कैमरा मैन हमारा अभिमन्यु है आज, और सबसे मेन बात है आज हमारे पास एक GoPro भी है और एक दूसरा अच्छा सा मोबाइल भी है। तो दोनों स्टेबलाइजेशन अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बस अब हमारे पास आने वाला है ड्रोन, उसके बाद जो व्यू मिलेगा वो माइंड ब्लोइंग रहेगा। हर हर तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 2 व्हीलर है, बाइक है, तो वहाँ से थोड़ा सा आप आगे भी यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बाइक वहाँ पर ही रोक दीजिए, और उसके बाद इस जंगल में जो ट्रेल बनी हुई, जो रास्ता बना है, उसी रास्ते पर आइए। रास्ते में बीच में यहाँ पर वहीं झरना आपको मिलने वाला है।
बारिश में इसका जो फ्लो रहेगा और भी अच्छा रहेगा और बहुत ही सिनेमैटिक व्यू रहेगा इसका। आइए चलते हैं। रास्ता जो बना हुआ है उसके बाद आगे से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से कितना टाइम लगता है वो तो ऊपर चढ़ेंगे तभी पता लगेगा। हर हर महादेव, शिव शंभो भोलेनाथ की जय। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं एक से बढ़कर एक सिनेमैटिक एंगल मुझे मिल रही है। तो मेरा मन जब सिनेमैटिक एंगल मिलती है तो मन थोड़ा सा लालच में आ जाता है और ज़्यादा टाइम वेस्ट वहीं पर होता है। महादेव, शिव शंभो भोलेनाथ की जय। जैसे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी आपने एक छोटा सा सीन देखा होगा जहाँ पर बेल बजा के जय करा हुआ था। उसके जस्ट 1 मिनट आगे आने के बाद लेफ्ट साइड में एक ये आपको सीढ़ी मिलेगी और ये सीढ़ी का व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट है छोटा सा। यहाँ से आपको एक व्यू मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो व्यू कैसा है। अभिमन्यु, हाँ, कुछ बताइए जरा, कहाँ पर आए आप? आज मैं मेरे पापा के साथ केदारनाथ आया हूँ और पहली बार मैं गुजरात में पापा के साथ पहली बार आया हूँ। वेरी गुड। और इस जगह के बारे में क्या कहेंगे आप? ये जगह बहुत अच्छी है और इस जगह में मानसून में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए मानसून में, क्योंकि मानसून तो अभी चला गया है। हाँ, और यहाँ पर वो जो ग्रीनरी चाहिए वो है नहीं। हाँ, तो जो मानसून का जो मेन टाइम है उसी टाइम पर आना चाहिए। हाँ, तो प्लान बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। हाँ, बनेंगे। मानसून में पक्का? हाँ, पक्का। विद फैमिली। हाँ, अभी आप मम्मी को लेके नहीं आए? हाँ, 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 तो ठीक है फिर। हाँ, ओके। ओके। दोस्तों, बहुत ही इजी सीढ़ियाँ हैं। एक्चुअली महादेव का दरबार कहीं पर भी हो, सीढ़ियाँ इजी हो या डिफ़िकल्ट हो, हर भोले का भक्त अपनी हिम्मत के साथ भक्तिमय होके बाबा के दर्शन में पहुंच ही जाता है। केदारनाथ, ये केदारनाथ की बात कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पर हम लोग ने एक्चुअली 1.5 महीने पहले प्लान बनाया था हमारे एक भाई है कन्नू भाई, उनको लेके, लेकिन उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, बीमार हो गए थोड़े से, इसके लिए हमारा पूरा प्लान पोस्टपोन हो गया था। तब से ही मेरे मन में था कि मैं यहाँ पर आऊँ। एक्चुअली जो भी ग्रुप वाले हैं मेरे, उनको मैंने बताया नहीं है, और मेरे बेटे को लेकर तुरंत ही मैं चला आया हूँ। तो बस दोस्तों, बाबा के दरबार में पहुँचते हैं। रास्ता चाहे कितना भी इजी हो या हार्ड हो, भोले का हर भक्त उसके दरबार में उनका नाम लेके ऐसे ही पहुंच जाता है। ये अभिमन्यु, उसको मैंने रात को 12 बजे बताया है कि हम लोग कल कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली वो गुजरात के मेरे इस व्लॉग में पहली बार आया हुआ है। इससे पहले आपने कौन सा व्लॉग देखा था मेरा, याद है आपको? गुजरात का 7 कोठानी वाव, आश्रम चौकड़ी महुडी वाला। तो देखते हैं, संडे है तो पब्लिक भी है, लेकिन बारिश में यहाँ पर बनता है एक बार। दोस्तों, जो रास्ता बना हुआ है मंदिर पर जाने के लिए, फिर से हमें वही आवाज़ मिली यहाँ पर कि यहाँ पर छोटा सा एक झरना है। तो झरने की आवाज़ सुन के ही हम लोग ने साइड में आने का ट्राई किया। पिछली बार भी यहाँ पर 3-4 बच्चे भी हैं, उसके पेरेंट्स भी हैं। तो ये व्यू जो है वो आप सोचिए मानसून में कितना खूबसूरत होता है। तो वैसे हम लोग ने प्लान तो बना लिया है कि मानसून में इस बार रिपीट होंगे विद फैमिली के साथ। यहाँ के थोड़े से मैं आपको सिनेमैटिक शॉट देता हूँ। ठीक है, रेडी बेटा? पानी मतलब है ना तो दोस्तों, आखिर में हल्का सा थोड़ा सा नाश्ता हो जाए, वापस फिर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। और पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत हो चुका है। मेन बात हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोल पाउडर लाए, लेकिन हम लोग के अंदर डाला नहीं है, तो दूसरे बोतल में डाल देंगे। આજે તમારો મોબાઈલ ને આપણે પેલી એ ઘસાઈ ગયો છે પથ્થર, કાપી નથી? ભૂખ બહુ લાગી? ભૂખ લાગી? કેટલી કઈ આવી? આ મને થઈ ગયું છે, એમ કીધું. ના तो देखिए इसका ह्यूज साइज 360 एंगल में।
ये रहा अभिमन्यु पीछे। हर हर महादेव। हेलो। तो दोस्तों एक बात मैं नोटिस करते हुए आ रहा हूँ, जब से सीढ़ियाँ चढ़ना चालू किया है, कोई ना कोई पेड़ पर ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है। तो आखिर में मुझे पता लगा कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है हर एक पेड़ पर, वो उस पेड़ का नाम है। तो ये है इमली, खट्टी इमली। गुजराती में लिखा हुआ है खाटी आमली। एक्चुअली मैंने पहले यही सोचा था कि शायद ये जो ट्रेल है, यहाँ का जो रास्ता है, उस जाने के लिए हर पेड़ पर कोई ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन नहीं, उस पेड़ का नाम है। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि जिस पेड़ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पर क्या नाम है वो आपको दिखाता हूँ। खाटे आमली, जूम करके दिखाओ बेटा, नजदीक आओ, नजदीक। ओके चलो। जाओ बेटा अंदर। माय गॉडनेस, एकदम विशाल का है बड़ा सा पत्थर जो आराम कर रहा है। इस पत्थर पर ये ग्रिल लगी हुई है और एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। तो देखिए मेरा भी मन हुआ है कि मैं अभी इस पर विजिट करूं। बस 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 बस, बस। तो पार्किंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक बीच बीच में छोटे छोटे लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। जैसे ह्यूज स्टोन है, बहुत बड़ा पत्थर है जो पूरा लेटा हुआ है और हल्का सा ढलान में, मतलब समझिए कि ये 50 डिग्री की ढलान पर नेचुरली पड़ा हुआ है ये पत्थर, और उसके सराउंडिंग एक ग्रिल लगा के इसको कवर किया है ताकि यहाँ पर व्यू पॉइंट बन जाए और कोई यहाँ पर फिसल ना जाए। तो आप भी जब भी आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे व्यू पॉइंट जितने भी हैं, एक व्यू पॉइंट वहाँ पर भी है जो उस साइड से लगता था कि जैसे सबमरीन है, सबमरीन का व्यू लग रहा था उस साइड में, लेकिन हम लोग वहाँ पर गए नहीं है। तो वो एक व्यू पॉइंट है। तो ऐसे व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं। नेचर को और अच्छी तरह से संभाल के रखिए, कचरा बिल्कुल मत करिए। अगर आप अपने साथ कैरी बैग लेके आते हैं, पानी की बोतल लेके आते हैं, नाश्ता लेके आते हैं, पॉलीथीन की बैग लेके आते हैं, तो जितना भी आप साथ में लेके आते हैं सब कुछ खाना खाने के बाद जब वो यूजलेस हो जाता है तो अपने साथ बैग में भर के वापस ले जाइए। और जहाँ पर भी आपको डस्टबिन मिले उस डस्टबिन के अंदर वो कचरा आप रख दीजिए, क्योंकि नेचर को जितना क्लीन रखेंगे नेचर आपको उतना ही खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान भी तो चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा डस्टबिन जहाँ पर आप अपना कचरा फेंक सकते हैं। साथ में जो भी बचा हुआ है उसको यहाँ पर फेंक दीजिए, इधर उधर मत फेंकिए, ध्यान रखिए। तो 11 बजने वाले हैं और धूप कहीं कहीं पर हमें मिल रही है, लेकिन जो 11 बजे का जो ये जो गर्मी है 11 बजे वाली, वो डिहाइड्रेट ज़्यादा करती है। पानी है, बात करते करते मैं भूल गया हूँ, ये डालना ज़रूरी है। तो फिर से बोलना चाहता हूँ, ये है इलेक्ट्रॉल पाउडर। आप कहीं पर भी ट्रैक कर रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं, तो पानी के अंदर इसको मिला के रखिए।
क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेट होने से बचा। हाँ, अगर आप पानी पी रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन अगर साथ में ये रहेगा तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा रहेगा, विटामिन सी ज़्यादा रहेगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मुनि जी आश्रम। तो दोस्तों, केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद इसके और आगे मुनि जी का आश्रम है। ये एक्चुअली बता रहे हैं कि आधा एक घंटा लग सकता है जाने के लिए। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं और अभिमन्यु दोनों ये जो है ट्रैक वो कंप्लीट करने जाएंगे। आधा घंटा जाना है, आधा घंटा आना है, तो मतलब 1 घंटा पकड़ लीजिए, क्योंकि रास्ते में कहीं पर भी कोई सिनेमैटिक व्यू रहेगा तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं, बाबा के दर्शन हो चुके हैं, अब मुनि जी का आश्रम है, उनकी विजिट करते हैं। आइए। जाओ। एक मिनट बड़ा बैठा, एक मिनट। हाँ,
भैया पत्थर केवढं मोठे बेटा. तो दोस्तों वेल मार्क रूट है पूरा. आप कहीं पर भी मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते कि रास्ता कहाँ है कैसा है. एकदम कट टू कट एरो बने हुए हैं, बड़े बड़े एरो हैं. तो आराम से आप मुनि जी के आश्रम जा सकते हैं. देखिए ये रहा एरो. दोस्तों दर्शन करने के बाद अब 11:30 होने की तैयारी है. ऊपर धूप है और ये जो रास्ता है, ये रास्ता एक्चुअली देखा जाए तो ये नेचुरल ट्रेल है जो मतलब पानी के बहाव से कट के बना हुआ है. तो इसी ट्रेल को पकड़ते हुए हम लोग जाएंगे जो मुनि जी का आश्रम है. उसी आश्रम की विजिट करेंगे. देखते हैं कितना रास्ता कैसा है. बहुत डिफिकल्ट होगा शायद, देख लेते हैं. जब तक तोड़ेगा नहीं झुकेगा नहीं, ये बात है. ये कौन सा पेड़ है समझ में नहीं आ रहा किस तरह से है. ये रास्ता है. अब सही में महाराष्ट्र में हम लोग घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है. इस बार मॉनसून के टाइम पे महाराष्ट्र के बहुत सारे ट्रैक मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन जो छोटे छोटे थे. तो केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद जब हम लोग आगे आए हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे महाराष्ट्र में है. तो दोस्तों आप जब ऊपर के साइड आते हो तो यहाँ पे ऐसे एरो है, तो आपको वो फॉलो करके ऊपर जाने का है. वेरी गुड. मतलब कि जो एरो है वो आपको सही डायरेक्शन देता है. हाँ. तो ये रेड एरो बना हुआ है, वही सही रास्ता है. एरो को फॉलो करिए, चलते रहिए. जय डालिंग. जय श्री राम. हर हर महादेव.
છે રસ્તો? ત્યાં જશે, ઉપર જશે રસ્તો, જોઈજો. ચેક કરો જરા, છે ને? કમાન, જય ભોલે શિવ. આવું હોય બધું, હારી નથી. ગો. છે રસ્તો ત્યાંથી આવવાનો? બીજી ટ્રેલ હતી સામે, એ અહીંયા થયા, નેરો અહીંયા મારે. ઓકે. तो यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों. इतना हरा भरा घना जंगल, बड़े बड़े पत्थरों से भरा हुआ ये पहाड़, और उसके अंदर ऐसी छोटे छोटे पत्थर को मिट्टी के साथ ज्वाइंट करके सीढ़ियाँ बनाई हुई है मुनि जी के आश्रम तक जाने के लिए. चलिए चलते हैं अभिमन्यु. બધા ઉપર આવેલા. चल रहा. तो दोस्तों
केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद वहाँ से ऊपर कुछ आधे घंटे का ट्रैक है और टोटली जंगल ट्रैक है, वेल मार्क है। आधा घंटा लगा हमें ऊपर आने में। पूरा डेंस फॉरेस्ट है लेकिन वेल मार्क है, आप कहीं पर भी मतलब भटक नहीं सकते। हर जगह पर एरो बने हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों पर एरो बने हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग आए हैं तो इस जगह को देख के लगता है कि ये आश्रम कब बना होगा। हमारे सनातन धर्म का यही पावर है, हर जगह पर हमें देखना मिलता है। बड़े बड़े आश्रम बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर मिलते हैं, घने जंगलों में मिलते हैं। महादेव के मंदिर, प्रभु श्री राम के मंदिर, माता रानी के मंदिर, ऐसे बहुत सारी जगह पूरे भारत में है। पहाड़ों पर है, जंगलों में है, नदी के तट पर है, झरनों के किनारे पर है। तो मैं और अभिमन्यु आज मुनि जी के आश्रम तक पहुंचे हैं। जैसोर फॉरेस्ट के अंदर केदारनाथ महादेव का मंदिर और उसके बाद उसके ऊपर आधे घंटे का पूरा डेंस फॉरेस्ट का जंगल ट्रैक। तो दोस्तों अब एक गुफा है, उस गुफा को देखते हैं कैसी है। तो दोस्तों ये एक गुफा है, अंदर जाते हैं, आइए। हर हर महादेव। लाइट तो बंद है, शूट लो शूट। तमार मोबाइल में शूटिंग लाइट चालू करो, आने लाइट चालू करो प्लीज। मोबाइल में लाइट चालू करो ना। मैं तो हारी मारो लो मारा ऊपर भी मारा। तो दोस्तों देखिए ये एक नेचुरल केव है, बहुत बड़ी गुफा है। आइए देखिए, ये मुनि जी का जो आश्रम है उन्हीं की गुफा है। ये देखिए नीचे वैसे बैठा, थोड़ा दूर दूर रखो, मूवी दिखाओ जी कोई। तो देखिए ये है मुनि जी का बिस्तर जहाँ पर वो सोते थे, ये उनका ही फोटो है, उन्हीं की तस्वीर है। देखिए ये उनकी चरण पादुका है। जय प्रभु ईश्वर शिव शंभो शंकराय नमः। बहुत बड़ी गुफा है, देखिए ये। लो बना तो बैठा, दर्शन करो एक बार और दर्शन करो। चलो चश्मा ले बस। तो दोस्तों इस गुफा के अंदर पवित्र मुनि जी का जो बिस्तर वो देखने को मिला हमें। उनकी चरण पादुका भी है, दर्शन हो गए सही में, धन्य हो गए। इतनी बड़ी गुफा जहाँ पर वो सोते होंगे, रहते होंगे। देखिए फिर से एक बार, ये देखिए इस साइड में।
तो दोस्तों जाते जाते फिर से एक बार हर हर महादेव, शिव शंभो, भोलेनाथ की जय। जय। तो दोस्तों महसाना से हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे और ये हमारा प्लान हुआ था कल शाम को। रात को मैंने अचानक अभिमन्यु को बताया कि हम दोनों जाएंगे बाइक राइड करके 110 किलोमीटर का ट्रैवल करके इकबालगढ़ के पास बालुंद्रा बेस विलेज के अंदर है जेसवर फॉरेस्ट के अंदर केदारनाथ महादेव विराजमान है। तो दर्शन हम लोग ने किए थे कुछ, हम लोग एक्चुअली पार्किंग में पहुंचे थे 10 बजे। 4 घंटे लगे हम लोग को टोटल आने में। बीच में शूट हम लोग करते करते आए रहते, बीच में नाश्ता हुआ, ब्रेक हुआ। उसके बाद वो जो ट्रैक था वो 1 घंटे का था, पार्किंग से लेके महादेव के मंदिर तक का 1 घंटे का जो ट्रैक था रास्ते में, उसमें भी हमारा बहुत सारा टाइम शॉट लेने में गया हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर और मुनि जी का जो आश्रम है आधे घंटे का वो ट्रैक है। पार्किंग से लेके केदारनाथ महादेव तक का जो ट्रैक है उसमें एकदम अच्छा कंस्ट्रक्शन है, अच्छी सीढ़ियां बनी हुई है और आप किसी भी एज के होंगे आप आराम से दर्शन करने आ सकते हैं। उसके बाद का जो ट्रैक है टोटली डेंस फॉरेस्ट है, वेल मार्क्ड है, एरो बने हुए हैं। लेकिन वहां पर अगर आपको ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है तो आइए, क्योंकि सांस फूलेगी आपकी, पैरों में थकान महसूस होगी और जंगल का जो एक एक्सपीरियंस होता है, अगर आप अकेले हैं तो आपको एक अलग सी डर की फीलिंग भी हो सकती है अगर पहली बार आ रहे तो। अगर ग्रुप में है तो आइए, नेचर के अंदर कुदरत की गोद में खूबसूरत पहाड़ों के बीच में घने जंगल के अंदर ये मुनि जी का आश्रम है। बहुत ही अच्छा सा सुकून हमें मिला है आज यहाँ पर। ऐसा लगता है कि यहाँ पर 1-2 घंटा सो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से ये जो आधे घंटे का ट्रैक, उसके बाद वो 1 घंटे का ट्रैक करके हमें पार्किंग में पहुंचना है और उसके बाद बाइक लेके हमें 110 किलोमीटर का ट्रैवल करके महसाना वापस जाना है। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद नॉन स्टॉप नीचे उतरेंगे और फटाफट नीचे जाएंगे। तो दोस्तों महसाना का मेरा ये दूसरा व्लॉग है। अब जब तक मैं महसाना में हूँ तब तक आपको कोशिश करूँगा महसाना के आजू बाजू में कौन सी ऐसी प्यारी हिडन खूबसूरत जगह जो है देखने लायक है, टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, सब कुछ। तो दोस्तों जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हुआ है तो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करिए और इस जगह को आके देखिए, विजिट करिए कि हमारा धर्म जो है कहाँ फैला हुआ है। बहुत जल्दी फिर से एक बार मिलूंगा कोई ऐसी ही खूबसूरत जगह दिखाने के लिए। तब तक गुड बाय, बाय बाय, आओ जो।